हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट रूल में अपन ने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से जाएगी। सेकंड पॉइंट में अपन ने बात किया था कि जब कोई लाइट रे सेंटर पॉइंट से होती हुई या फिर सेंटर पॉइंट की ओर आती हुई स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक सेम पाथ। थर्ड पॉइंट में बात किया था अपन ने कि व्हेन ए लाइट रे पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट एंड इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। और लास्ट पॉइंट में बोला था कि जब कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होएगी उतने ही डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद में अपन ने बोला था कि स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन का मतलब कि स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, इन सभी डिस्टेंस को मेजर करना है तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि सभी डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर के पोल से मेजर करते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला था हमने कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव में मेजर करेंगे। इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस को नेगेटिव में मेजर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव डिस्टेंस को पॉजिटिव में मेजर करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो डिस्टेंस को नेगेटिव में मेजर करते हैं। इन्हीं बात से कंक्लूजन में बोला था अपन ने कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज मेजर इन नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज मेजर इन पॉजिटिव। इसके बाद में बात करते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ से अपन लेके चल रहे हैं कि ये है आपका एक कॉनकेव मिरर जिसका ये साइड पॉलिश कर दिया और ये साइड इसका ब्राइट साइड है। कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को बोला था अपन ने पोल पी। यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया अपन ने फोकस पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं अपन, ये है आपका इन्फाइनाइट। कॉनकेव मिरर के कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन के लिए टोटल पोजीशन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फाइनाइट। यदि अपन ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पर पुट करें तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज किस टाइप का बनेगा, रियल या फिर इन्वर्स या फिर इरेक्ट या फिर वर्चुअल या फिर छोटा या बड़ा, किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन में बोलना अपन को कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। ऑब्जेक्ट को अगर आगे खिसकाएं तो ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट और सेंटर पॉइंट के बीच में आएगा। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट और सेंटर पॉइंट सी के बीच में अगर पुट हो तो इसका इमेज किस टाइप का बनेगा। थर्ड पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट को और आगे अगर करें तो ये सेंटर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो तो इसका इमेज किस टाइप का बनेगा। सेंटर पॉइंट से और आगे अगर खिसकाएं इसको तो सेंटर और फोकस के बीच में अगर हो तो इससे और आगे अगर बोलें तो फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो तो इमेज किस टाइप का बनेगा। फिर बाद में लास्ट कंडीशन आएगी आपकी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड कहाँ पर हो, फोकस पॉइंट और पोल पी के बीच में, तो ऑब्जेक्ट का इमेज किस टाइप का बनता है।
तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे टोटल 6 कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ और 5, इन 5 कंडीशन में कॉनकेव मिरर के कारण ऑब्जेक्ट का इमेज रियल और इन्वर्ट बनता है। ऑब्जेक्ट का इमेज इन 5 कंडीशन में रियल और इन्वर्ट बनता है। लास्ट की एक कंडीशन है, छठी कंडीशन, जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में पुट करेंगे तब इस कंडीशन में कॉनकेव मिरर के कारण ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ से एक कंडीशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि व्हेन, फर्स्ट कंडीशन में कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे बोल दिया कि ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट के ऊपर पुट है, जिसको बोल रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज ड्रॉ करना है अपन को तो इस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखना कि एक लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, और इनफाइनाइट पर अगर पुट है तो इनफाइनाइट के लिए सभी लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन में बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट के ऊपर, तो इससे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। इमेज फॉर्मेशन रूल में फर्स्ट रूल बोला था हमने कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन स्फेरिकल मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पास आउट थ्रू ऑलवेज फोकस पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से जाएगी, तो ये फोकस पॉइंट से पास आउट होगी। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये लाइन भी कहाँ पे जाएगी, ये लाइट रे भी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास आउट होगी। जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को कट करेगी उस पॉइंट पर इमेज बनता है, उस पॉइंट पर इमेज बनता है। तो इस डायग्राम को देख के पहला पॉइंट बोल रहे हैं अपन कि इमेज कहाँ पर बनेगा आपका, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट, एट फोकस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि इमेज फॉर्म्ड डॉट साइज, डॉट साइज का इमेज बनेगा। थर्ड कंडीशन में बोल रहे हैं अपन कि इमेज जो है वो आपका रियल बनेगा, रियल। और फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं अपन इमेज जो है वो आपका इनवर्स बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। फिर इसके बाद में सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, सेकंड पोजीशन की, तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे, थोड़ा सा आगे अगर खिसकाएं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर पॉइंट सी। तो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, सेकंड पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर पॉइंट। यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इस साइड में बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका इनफाइनाइट पॉइंट, और इनफाइनाइट और सेंटर पॉइंट पी के बीच में अगर पुट करना है तो ये पुट कर दिया अपन ने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर पॉइंट सी के बीच में। यहाँ से अगर इमेज ड्रॉ करना है तो एक लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, और दूसरे लाइट रे के बारे में ध्यान रखना आप लोग, दूसरा लाइट रे जहाँ पर ऑब्जेक्ट पुट है उससे जस्ट आगे वाले पॉइंट से निकालना। जहाँ पर ऑब्जेक्ट पुट है उससे जस्ट आगे वाले पॉइंट से अगर लाइट रे पास आउट करेंगे तो इमेज ड्रॉ होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट अगर हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट से पास आउट होगी।
फिर बाद में सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड लाइट रे जो है वो आपका इस सेंटर पॉइंट से पास आउट होगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से अगर पास आउट होगी तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं कि ये है आपका कॉनकेव मिरर। सेंटर पॉइंट से होती हुई अगर स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक सेम पाथ, वापस सेम पाथ हो जाएगी। इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पॉइंट के ऊपर अगर कट कर रही है तो यहाँ पर बनेगा आपका इमेज, और ये इमेज हो गया आपका ए डैश और ये बी डैश। सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पर बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट स्मॉल बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट रियल, और फोर्थ पॉइंट इन्वर्टेड। थर्ड पोजीशन की अगर बात करेंगे तो थर्ड पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट ए बी को थोड़ा सा और आगे पुट करना है। थोड़ा सा और आगे अगर पुट करेंगे तो कहाँ पर पुट करेंगे, सेंटर पॉइंट सी के ऊपर। सेंटर पॉइंट सी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो तो उसका इमेज किस टाइप का और कहाँ पर बनता है। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन, थर्ड पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर पॉइंट सी, सेंटर पॉइंट सी के ऊपर अगर प्लेस्ड हो तो यहाँ से लेकर चलते हैं। ये तो हो गया आपका स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पे फोकस पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट सी। सेंटर पॉइंट सी के ऊपर अगर पुट करना है तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर पॉइंट, ऑब्जेक्ट ए बी, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट कहाँ से होएगा, पास आउट ऑलवेज फोकस पॉइंट, थ्रो फोकस पॉइंट। तो ये फोकस पॉइंट से पास आउट कर दिया। सेकेंड लाइट रे की अगर बात करेंगे तो सेकेंड लाइट रे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर पुट है, इससे जस्ट आगे वाला पॉइंट फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन लाइट रे पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में हमेशा कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद में हमेशा ये जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इस कंडीशन में इस पॉइंट के ऊपर दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रही है, दोनों एक दूसरे को कट करेगी तो ये आपका बनेगा इमेज, जिसको बोल रहे हैं अपन ए डैश और ये बी डैश। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर सी। सेकेंड पॉइंट इक्वल साइज का बनेगा, इक्वल साइज मतलब जितना आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही हाइट इमेज का रहेगा। थर्ड पॉइंट रियल और फोर्थ पॉइंट इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाने पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट के बीच में जाएगा। देन यहाँ से बोल रहे हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में हो तो उसका इमेज किस टाइप का बनता है। यहाँ से बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर सी एंड फोकस पॉइंट एफ, सेंटर सी और फोकस पॉइंट एफ के बीच में अगर प्लेस्ड हो तो ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट।
ऑब्जेक्ट पुट करना है अपन को सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, तो ये ए और ये बी ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होएगी जो पास आउट कहाँ से होएगी, पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट। सेकेंड लाइट रे की अगर बात करें तो इससे जस्ट आगे का पॉइंट फोकस पॉइंट से होती हुई अगर मिरर पर इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस कंडीशन में इमेज बनेगा आपका यहाँ पर ए डैश बी डैश। इमेज का हाइट अगर देखें तो ये कम और इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्म्ड फार फ्रॉम सेंटर पॉइंट, इमेज सेंटर पॉइंट से दूर बनेगा। सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन इमेज जो है वो आपका लार्ज बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। थर्ड पॉइंट इमेज जो है वो आपका रियल, और फोर्थ पॉइंट इन्वर्टेड बनेगा, फोर्थ पॉइंट इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें कि नेक्स्ट पोजीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट के ऊपर अगर पुट करें तो इसका इमेज किस टाइप का बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट एफ, फोकस पॉइंट के ऊपर अगर पुट हो तो ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। इस कंडीशन में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड है, तो फोकस पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड कर दिया अपन ने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट ए और ये बी। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट। दूसरा लाइट रे इस ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इससे जस्ट आगे का पॉइंट पोल पी, पॉइंट पोल पी के ऊपर इंसिडेंट अगर होएगी तो जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। इस कंडीशन में दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल अगर है तो इसमें बोल सकते हैं अपन इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट जब फोकस पॉइंट के ऊपर रखा हो तो उसका इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। सेकंड पॉइंट वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन रियल बनेगा, और फिर बाद में फोर्थ पॉइंट में इन्वर्टेड बनेगा। फिर इसके बाद में सिक्स्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन बच गई इसकी कि फोकस पॉइंट से आगे और खिसकाएं तो ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल पी के बीच में जाएगा। तो लास्ट कंडीशन में बोल रहे हैं अपन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट पी एंड पोल। लास्ट कंडीशन में बोल रहे हैं अपन सिक्स्थ कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल पॉइंट, फोकस और पोल के बीच में अगर प्लेस्ड हो तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट सी। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को पुट करना है तो ये ऑब्जेक्ट पुट कर दिया अपन ने फोकस और पोल के बीच में ए बी। एक लाइट रे, इस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखना कि अगर एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करें पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से जानी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने पर रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस बीच में आएगा। ऑब्जेक्ट अगर बीच में आएगा तो इस कंडीशन में ये नहीं बोलेंगे अपन कि लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें कि इस ऑब्जेक्ट के बाद में पॉइंट कौन सा, पी पोल। तो एक लाइट रे इंसिडेंट एट पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, और पोल के ऊपर अगर इंसिडेंट होती है तो जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट उतने डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि मान के चल रहे हैं कि लाइट रे आपका इस साइड में इंसिडेंट हो रहा है जो कि अपीयर्स फ्रॉम सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को
सेंटर पॉइंट से होता हुआ अगर इंसिडेंट होएगा तो रिफ्लेक्ट एट सेम पाथ, वापस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होता है। इन दोनों कंडीशन में दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को नहीं मिलेगी क्योंकि दो रट रही है, तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ाने पर इमेज बनेगा आपका यहाँ पर। इस कंडीशन में इमेज ए डैश और ये बी डैश, फर्स्ट पॉइंट इमेज फाउंड बिहाइंड मिरर, इस कंडीशन के अंदर इमेज जो बनता है वो आपका मिरर के पीछे बनता है। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन मिरर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज बनता है। थर्ड कंडीशन में अगर इमेज आपका मिरर से पीछे बनेगा तो इस कंडीशन में इमेज जो है वो आपका वर्चुअल काल्पनिक। और फोर्थ पॉइंट में बोलेंगे अपन ये आपका पॉइंट ए इधर, पॉइंट ए डैश इधर, तो ये बोलेंगे इरेक्ट बनेगा या फिर अपवर्ड। इन 6 कंडीशन के बारे में बोला आपने, स्टार्टिंग में बोला था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर की स्टार्टिंग की 5 कंडीशन में इमेज जो है वो आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है, और लास्ट कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इस कंडीशन में इमेज फाउंड बिहाइंड मिरर लार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन कि कॉन्केव मिरर जो है उसके यूज किस किस में होते हैं। यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के यूज के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट यूज इसका होता है, फर्स्ट यूज इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के अंदर कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल्स की हेडलाइट में कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो है वो कॉन्केव मिरर का यूज करता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस एक्सेट्रा। कॉन्केव मिरर का यूज किस में करते हैं अपन, सेविंग मिरर में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, और सोलर फर्नेस के अंदर भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज अगर बनेगा तो किस टाइप का बनेगा और कहाँ पर बनेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके अंदर बात कर रहे हैं अपन कि ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसको इस साइड से पॉलिश कर दिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, इस साइड में फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं अपन कि इस साइड में बोल दिया कि ये है आपका इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के ऊपर अगर प्लेस्ड हो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, प्लेस्ड एट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो इस कंडीशन में लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट होगी तो यह हमेशा फोकस पॉइंट से जाती हुई दिखाई देती है। जिस पॉइंट पर मीट करेगा दोनों रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां पर बनता आपका इमेज। तो फर्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट। सेकंड पॉइंट इमेज जो है वो आपका डॉट साइज का बनेगा, डॉट साइज। थर्ड पॉइंट
बिहाइंड मिरर। और बिहाइंड मिरर जब भी इमेज बनता है तो ये आपका बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। फिर बाद में एक कंडीशन की और बात करें कि ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। इस साइड बोल रहे हैं तो ये है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से आगे किधर भी लेके आए तो इनफाइनाइट और पोल पी के बीच में अगर प्लेस्ड हो तो इस कंडीशन में ए और बी ये आपका ऑब्जेक्ट एक लाइट रे कहाँ पर इंसिडेंट होएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पास आउट कहाँ से होता हुआ दिखाई देगा, फोकस पॉइंट से। दूसरा लाइट रे इंसिडेंट होएगा कहाँ पर, दूसरा लाइट रे इंसिडेंट होएगा आपका पोल के ऊपर। और पोल पर अगर इंसिडेंट होता है तो जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होएगा उतने ही डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है। अब इस लाइन को अगर पीछे की ओर अगर बढ़ाएं तो ये दोनों यहाँ पर कट करिए तो यहाँ पर बनेगा आपका इमेज ए डैश और ये बी डैश। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन इमेज फाउंड बिहाइंड मिरर। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन इमेज जो है वो आपका स्मॉल बनता है। थर्ड पॉइंट में इमेज जो है वो आपका वर्चुअल। और फोर्थ पॉइंट में इरेक्ट बनता है। इन सभी पोजीशंस में आप लोग ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये बातें काम आएगी न्यूमेरिकल के अंदर। अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि कॉन्वेक्स मिरर अगर दिया है तो उसके अंदर इमेज कहाँ पर किस टाइप का बनता है, तो ध्यान रखना इमेज हमेशा कहाँ पर फॉर्म होगा, इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड पीछे की ओर और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस किस में करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज अगर करें तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन साइड ग्लास ऑफ व्हीकल्स के साइड ग्लास में करते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर बात करें तो इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं अपन इसमें एटीएम मशीन में एक्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।